नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हेतल जोशी एस न्यूज गुजरात में आपका स्वागत करती हूँ। दर्शक मित्रों, आज हम आए हैं गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में। यहाँ पे एक बिरला फैक्ट्री है, उनके आगे एक इंदिरा नगर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे बादशाह डाडा मंदिर मेहर मित्र मंडल, इनके अंदर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया है। और इस सत्संग का हम जो अंदर कौन कौन सी व्यवस्था की गई है वो भी हम आपको पूरा कवरेज बताएंगे। और एक हमें ये जानकारी भी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो 100 काम छोड़कर भी सत्संग में जरूर आते हैं, तो उनसे भी हम जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। और दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हो सामने यहाँ पे एक बैनर लगाया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश का। इनमें कुछ वाणियाँ भी लिखी है। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, सुन फिर सदगुरु उपदेश। तो ये एक बैनर लगाया गया है। और आप एक साइड ये भी देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से मिलते लाभ। तो ये सभी प्रकार के जो लाभ लिखे हैं ये सब संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो जो नाम दीक्षा लेते हैं तो ये सभी प्रकार के लाभ उनको मिलते हैं। तो दर्शक मित्र, हम एंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जूते की व्यवस्था है वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे लाइन्स में रखा गया है, ताकि जो श्रद्धालु लोग आए वो जूता इधर उधर ना हो और ढूंढने भी आसानी हो। तो ये थी जूते की व्यवस्था। अब आगे भी हम व्यवस्था देखेंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। और दर्शक मित्रों, एक व्यवस्था ये भी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुस्तक स्टॉल लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बैनर है वो भी लगाया गया है। और जो सामग्री आती यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग लेने के लिए आते हैं, ये सभी सामग्री है यहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। दर्शक मित्रों, एक व्यवस्था ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे चाय और बिस्किट की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो श्रद्धालु लोग यहाँ पे सत्संग सुनने आते हैं वो चाय और बिस्किट के लिए है। और यहाँ पे डस्टबिन भी रखा गया है, तो बहुत साफ़ सुथरा बहुत यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। तो ये थी यहाँ की व्यवस्था। तब तक बने रहे हमारे साथ। तो दर्शक मित्रों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो धर्म स्थल बनाया गया है, जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है, ताकि जो श्रद्धालु लोग आए वो दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, और एक श्रद्धालु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। सत साहेब। आपका नाम क्या है? नवगण दास। और आप कहाँ से आए हैं? मैं पोरबंदर गुजरात से। सर, आप हमें ये बताइए कि सत्संग में आने से आपकी जो आर्थिक परिस्थिति है उनमें क्या सुधार आया है? गुरुजी की दया से पहले तो मैं बहुत तकलीफ में था, बहुत तकलीफ थी। मैं दारू पीता था, बीड़ी पीता था, सब कोई नशा नहीं था जो मैंने नहीं किया। लेकिन गुरुजी का जो ज्ञान सुना, जो पुस्तक पढ़ के मेरे को ज्ञान हुआ और यहाँ नाम दीक्षा ली, बहुत अच्छा हो रहा है। तब से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। और मैं तो पहले तो बहुत ही गरीब था, आज परमात्मा की दया सब अच्छा है। इसलिए आज मेरी वाइफ दुबई में काम कर रही है, 40-50 हज़ार महीने की आवक है। पहले तो मैं 10,000 में ट्रक चलाता था और बोलने का भी मालूम नहीं पड़ता था कैसे बोले। ये ज्ञान बहुत सुना है, खोल के गुरुजी ने बताया है ये ज्ञान के बारे में। मैंने तो आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं कि ये ज्ञान ऐसा था। पहले हमने गीता जी भी पढ़ी थी, हमारे घर में जो पढ़ी रहती थी, लेकिन उसमें से हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा। लेकिन गुरुजी ने बताया कि बेटा ऐसे पढ़ो, ऐसे समझो, जीवन में उतारो। सब गुरुजी के सब ज्ञान अच्छा लगा और आज मालिक की दया सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक बेटी है, एक बेटा है, सब अच्छी तरह से घर चल रहा है। और महीने पैसे की बहुत आवक हो गई। पहले तो मर जाते थे काम करते कुछ भी नहीं प्राप्त होता, दौड़ के काम करते थक जाते, लेकिन पैसा नहीं मिलता। अब तो बैठे पैसा मिल रहा है। ये मालिक की दया, ये ज्ञान समझ में आया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और ये ज्ञान तो हर किसी इंसान को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और आध्यात्मिक में तो हर कोई होता है, लेकिन ऐसा आध्यात्मिक कहीं नहीं मिलेगा। पूरे विश्व में जाओ, बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे है, जहाँ जाओ यहाँ भगवान का सत्संग मिलता है, लेकिन ये सत्संग तो कहीं मिलेगा ही नहीं पूरे विश्व में। ये डंके की चोट पे हम कह सकते हैं कि हमारा गुरुजी ऐसा कोई सत्संग नहीं कर सकता। जी धन्यवाद सर। सत साहेब। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रद्धालु, जो हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। सत साहेब। सर, आपका नाम क्या है? रमेश दास। और आप कहाँ से आए हैं? यहाँ पोरबंदर से। सर, आप हमें ये बताइए कि सत्संग में आने से आपको क्या मिलता है, कि जैसे आप 100 काम छोड़कर भी सत्संग में आते हो? सत्संग में सदगुरु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सत्संग में आने से बहुत सारी बला टल जाती है और सत्संग में आने से बहुत सारे हमारे काम भी बन जाते हैं और सत्संग में आने से हमें पूरा ज्ञान मिलता है
और सत्संग में आने से शास्त्र खोलकर बताते हैं एक एक बात, गीता खोलकर बताते हैं, जीववेद बताते हैं, 4 वेद खोलकर बताया। गुरुजी पूरी अच्छी तरह से हमने समझ में आए, इस तरह से हमने सत्संग समझाते हैं और हमें परमात्मा का समर्थ का मार्ग मिलता है, परमेश्वर का मार्ग मिलता है, सच्चा रास्ता मिलता है। इसीलिए हम सत्संग में बार बार आते हैं। जी धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, हमारे साथ एक और भी श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। सत साहेब। आपका नाम क्या है पंकज दास, और आप कहाँ से आए हैं? बोखीरा पोरबंदर से। सर, आप हमें ये बताइए कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है, ज्ञान, वो सुनना चाहिए? जी बिल्कुल। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु है वो परमात्मा का रूप होते हैं, भगवान का रूप होता है। और जैसे हमारे गुरुजी सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। यानी सत्संग से ही ज्ञान होगा। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल तप किया तो भी उनको पता नहीं था कि वास्तव में परमात्मा कौन है, परमात्मा साकार है कि निराकार है। और वर्तमान में जो आपने ये सवाल पूछा वो बेहद ही अच्छा सवाल है कि युवा पीढ़ी को सत्संग देखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वर्तमान में हमारे देश की युवा पीढ़ी के पास कोई अच्छी गाइडलाइन ही नहीं है। सारे नशे में डूबे हैं, व्यसन में डूबे हैं, कोई मर्यादा नहीं है, कहाँ पर भी लाज नहीं है। तो सत्संग के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकता। तो वो भी तत्वदर्शी संत का सत्संग चाहिए। तत्वदर्शी संत के सत्संग से ही हमें पता चलेगा और कैसे हमें इस व्यसनों से मुक्ति पानी है, कौन सा कर्म करेंगे। जैसे कि कबीर साहब बताते हैं कि एक घुट भी शराब का हम पी लेते हैं तो 70 जन्म हमें कुत्ते की योनि में जाना होता है। तो ऐसे कर्म हम क्यों करें? क्योंकि हमें पता नहीं है। अगर हम सत्संग सुनेंगे तो सत्संग से ये पता चलेगा कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करना चाहिए। जी धन्यवाद सर। सत साहेब। तो दर्शकों, हमने यहाँ की व्यवस्था भी देखी और यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनका भी हमने विचारधारा सुनी। तो बस यही था हमारा पूरा कवरेज, और यहाँ पे जो हमने एक टॉपिक लेके आए थे वो भी सभी जानकारी मिली। तो मैं रिपोर्टर हेतल जोशी, कैमरामैन एकता के साथ, धन्यवाद।